जय माता दी। सत्संग में जैसा आप टाइटल में देख रहे हैं, एन इंट्रैक्शन विद विकास पादा जी के लिए हम बैठे हैं, लाइव है। और जो खबर आई थी थोड़ी देर पहले जम्मू के पर्सपेक्टिव से कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब किसी प्राइवेट फंक्शन में थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब उनके साथ थे और कोई फायरिंग इंसिडेंट हुआ है। कंफर्मेशंस ये आ रही हैं कि दोनों ही वीवीआईपीज़ सेफ़ हैं, जो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी खबर है। अब बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज अपना काम करेंगी और जम्मू के बीच में जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसके फैक्ट्स जैसे सामने आएंगे हमारा चैनल उसमें अपडेट करता रहेगा। तो जो खबर है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब हम जाते हैं उस टॉपिक की तरफ जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में था और सत्संग के इस प्लेटफॉर्म में, जैसा कि आप लोग काफ़ी एपिसोड से देख रहे हैं, 300 के करीब एपिसोड होने लगे हैं मेरे। हम लोग टेक्नोक्रेट्स के साथ बैठते हैं, नॉन पॉलिटिकल मसलों पे डिस्कशंस करते हैं, पॉलिटिक्स पे भी पॉलिटिकली डिस्कस करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स अल्टीमेटली राज को राजनीति से चलाया जाता है। बट राजनीति जब राजनीति के लिए की जाती है तो राज पे असर आता है। तो हमारा एक ओपिनियन बन चुका है, जो ट्रांजिशन हो रही है उसको और तेज़ करना है। वो है कि पॉलिटिशियंस की डोमिनेशन से ब्यूरोक्रेसी ने कमान संभाली, कि जो गलतियाँ सत्ता में बैठे हुए पॉलिटिशियंस से हुई 1947 के बाद, उसको सुधारने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने कमान कसी। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि जब से ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस ने कमांड अपने हाथ में ली है, एक मेन वर्ग समाज का जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो घुटन महसूस कर रहे हैं और वो जितनी क्षमता से काम कर सकते हैं वो उसमें अपना 100% नहीं देख पा रहे हैं। तो इसी चर्चा को आगे करेंगे। डॉक्टर विकास पादा जी, आप जानते हैं, बड़े वोकल हैं, जम्मू की ओवरऑल सिनेरियो पे बात करते हैं, एक कड़े काबिल ऑर्थोपेडिक हैं, बड़ी अच्छी सर्जरीज़ इन्होंने जम्मू जैसे छोटे से शहर में की और ऐसे लोगों की जो वो सर्जरीज अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। मैंने कुछ वीडियोस देखी, आप इनके पेज पे जाएं, फॉलो करते हैं तो डॉक्टर विकास पादा जी को देखें कि जिन सर्जरीज़ के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को जम्मू से बाहर जाके लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, सन ऑफ सॉइल डॉक्टर विकास पादा जी ने जम्मू के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेहनत करके वो सर्जरीज़ यहाँ पे आम लोगों के लिए की। जिनके घुटने नहीं चल रहे थे वो चल पा रहे थे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब टेक्नोक्रेट कोई बात बोलते हैं ना, तो वो टेक्निकल होती है, उसका एक स्टार्ट और होता है और एंड होता है, और बात कहीं पहुँचती है। तो हम चर्चा कर रहे थे, मैं भी, आप जानते हैं, एजुकेशन को, जर्नलिज्म को बिलोंग करता हूँ, टेक्नोक्रेट ही हूँ, टेक्निकली चीज़ों को समझता हूँ, कि जमहूरियत वर्ड क्या था, ये क्यों था। जम्मू यूनिवर्सिटी जहाँ पे हिस्टोरियंस हैं, जहाँ पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जहाँ पे हमारे लिटरेचर डिपार्टमेंट है, संस्कृत डिपार्टमेंट है, डोगरी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर साहब, तो वहाँ से जमहूरियत वर्ड क्यों आया? आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिवांग जी, और सत्संग के सभी दर्शकों को नमस्कार और जय माता दी। सबसे पहले अपने इस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने बात की, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि जो पब्लिक डिस्कोर्स है वो पूरी तरह पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने उसको कैप्चर करके रखा है। और जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो हमेशा ये महसूस करते हैं कि एक तो हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, और अगर हमारी आवाज़ आती भी है तो वो एम्पलीफाई नहीं होती और वो वहाँ पहुँच नहीं पाती। और बहुत सारे काबिल टेक्नोक्रेट्स में मैंने उनको घुटते हुए देखा है कि हम जो बात बताना चाहते हैं, जो हम जानते हैं, जो अपने फील्ड में अपने कई वर्षों के एक्सपीरियंस से अर्जित की है, वो बात जो है हम पहुंचा नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मेरे जैसे टेक्नोक्रेट को प्लेटफॉर्म देने के लिए, और आपका बहुत अच्छा ये सोच है कि टेक्नोक्रेट्स को आगे लाके उनके व्यूज़ को सामने लाना, ताकि एक जो पॉलिसीज़ बनती हैं किसी भी फील्ड में, चाहे एजुकेशन है, चाहे हेल्थ है, चाहे कोई और सेक्टर है, चाहे टूरिज़्म है, तो जिन लोगों ने उस फील्ड में काम किया है वो अपनी ओपिनियन दें और वहाँ की प्रॉपर पॉलिसीज़ बने ताकि हमारी पब्लिक को फ़ायदा हो। तो जहाँ तक बात है शिवांग जी, जमहूरियत जैसे वर्ड की उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो मैं भी हैरान हूँ, स्तब्ध हूँ
क्योंकि जम्मू जो है एक डोगरा विरासत हमारी है, एक रिच कल्चरल हेरिटेज। आप बसोली से शुरू कर लीजिए, रामनगर देख लीजिए, आप रियासी चले जाइए, आप कहीं का भी उधमपुर चले जाइए तो कल्चरल हेरिटेज की आपको कहीं कमी नहीं दिखेगी। आपको मानसर, क्रिमची, यहाँ छोटी काशी से जो हमारे मशहूर है जगह, अब सुध महादेव जैसी, माता वैष्णो देवी जैसी जहाँ पे जगह हैं, तो यहाँ पे आप टर्मिनोलॉजीज खोजने पे जाएं तो आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। फिर ये इम्पोर्टेड जो टर्मिनोलॉजीज लाने की कोशिश की जा रही है कि जो जमहूरियत, मुझे साफ साफ दिखता है कि एक टर्मिनोलॉजी प्रचलित हुई जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, जब उससे पहले हम बहुत ज़्यादा नहीं सुनते थे कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, इस तरह से ये हुई। और इसी से इंस्पायर होके अगर हम और जाएं तो जो कुछ पार्टीज़ हैं कश्मीर में, हुर्रियत, तो ये ईयत का मुझे लगता है कि एक ना वो फैशन स्टेटमेंट जैसे होता है ना कि ये लगाएंगे तो फैंसी लगेगा, क्योंकि कश्मीर जो है वो आपको पता है कि एक कन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री बन चुकी थी। अब तो थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ की जो सरकार जिन्होंने कड़े कदम उठाए और इस टेररिज्म को वीड आउट किया, तो ये कुछ हटा है पीछे। लेकिन ये एक फैंसी टर्म बन गई थी कि हम कोई कश्मीर जैसी चीज़ को अगर हम किसी चीज़ से अटैच करेंगे तो उसको एक वैल्यू मिलेगी, वो एक किस्म से मैं कहता हूं कि वो जो बिकता भी है और दिखता भी है। तो इसी से इंस्पायर होकर मुझे लगता है कि जो कश्मीर के साथ कश्मीरियत लगाया गया, उसी स्टाइल में किसी दिमाग ने जम्मू यूनिवर्सिटी में बैठे हुए सोचा कि जम्मू के साथ भी इसको अटैच करके देखते हैं, कुछ फैंसी सी टर्म निकलेगी, हमें वाहवाही मिलेगी, शाबाशी मिलेगी। लेकिन ये लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं कि जो जम्मू के लोग हैं ये अपने कला प्रेमी, अपने हेरिटेज को प्यार करने वाले और नेशनलिस्ट लोग हैं। ये झट पहचान जाते हैं कि कहाँ से शरारत हुई है और हमें किनके साथ अपने आप को खड़े रखना है और किनके साथ नहीं रखना है। और इसमें कहीं ना कहीं मुझे वो सोच भी नजर आती है कि जम्मू को हमेशा कश्मीर की शैडो में रखना है। शिवांग जी, जैसे पहले का एरा था, आजकल तो हम आकाशवाणी जम्मू बोलते हैं, लेकिन आपको याद होगा जब हम बचपन में खबरें सुनते थे तो आज सुनते हैं रेडियो कश्मीर जम्मू है। तो मुझे हमेशा, मैं अपने मम्मी पापा से पूछता था ये रेडियो कश्मीर जम्मू क्यों बोलते हैं, रेडियो जम्मू कश्मीर श्रीनगर वाले केंद्र को तो नहीं बोलते। तो ये एक बैसाखी देना कश्मीर की, जम्मू को एक इंफीरियर दिखाना, कमज़ोर दिखाना, ये कहीं ना कहीं ये मानसिकता भी दिखाता है। और कहीं ना कहीं ये जो एक वो रहता है एम की जम्मू कश्मीर को कश्मीर दिखाना, जो कि एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान और आईएसआई का एंगल है। इस तरह की टर्मिनोलॉजीज, ग्रेटर कश्मीर का एक कंसेप्ट उन्होंने रखा है कि जम्मू कश्मीर को कश्मीर दिखाना, डिस्टर्ब्ड दिखाना, ताकि उनका जो एजेंडा है कि पूरी दुनिया में इसको इंटरनेशनलाइज करना, उसमें उनको कामयाबी मिलती है। क्योंकि जम्मू जो है एक नेशनलिस्ट रीजन है जो हमेशा भारत के तिरंगे के साथ 1951-52 के प्रजा परिषद एजिटेशन से साथ खड़ा रहा है। और यहाँ पे कोई भी अगर एजिटेशन होती है, यहाँ कोई भी अगर सेलिब्रेशन होती है मैच की भी, तो तिरंगा जम्मू का वासी हाथ में लेके चलता है, जो इन पाकिस्तानियों के एजेंडे को जो है वो फेल करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे एलिमेंट्स, मुझे जो एक फिक्र भी है, अगर जम्मू यूनिवर्सिटी में इन्फिल्ट्रेट हो गए हैं, वहाँ पे सलाहकार बन गए हैं और इस तरह की सलाहें दे रहे हैं कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी दी जाए, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है। और ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बोली, ये मुझे लगता है कि वी मस्ट रूल देम आउट। और ये एक छोटी मोटी बात नहीं है कि किसी ने, और ये भी मैं कहूँगा कि 3 चीज़ें और जोड़ी गई। देयर वॉज एन अटेम्प्ट टू डिवाइड जम्मू रीजन, 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू इनटू दिस तवी, उज, चनाब एंड पीर पंचाल। तो ये भी एक मुझे अच्छी मंशा नहीं दिख रही कि कश्मीर को एक यूनिट दिखाना और जम्मू को फ्रेगमेंटेड दिखाना। ये हालांकि उन्होंने विड्रॉ कर दिया नोटिस में, लेकिन ये कहीं ना कहीं से सोच आई है कि जो अखबारों के पन्नों में भी पहुंची और मेन अखबारों में बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स दी गई इस नाम से, और ऑर्डर्स इशू किए गए, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक गए। तो मुझे लगता है ये हमें, यू शुड नॉट टेक इट लाइंग डाउन। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं थी, ये सोची समझी एक रणनीति थी, और इस रणनीति को हमारी जम्मू की पब्लिक ने फेल कर दिया, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी को आज विदड्रॉ करनी पड़ी ये टर्मिनोलॉजी और उसको चेंज करना पड़ा। हैट्स ऑफ टू नेशनलिस्ट
ऑनेस्ट पीपल ऑफ जम्मू कि उन्होंने इसको फोर्स किया, और जम्मू के मीडिया हाउसेस, जो यहाँ के जो पत्रकार हैं, उन्होंने इसको एम्पलीफाई किया, इसको इको किया, वो भी बधाई के पात्र हैं। और सबसे ज़्यादा बधाई के पात्र हमारे जम्मू के लोग हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। अब जम्मू के लोगों को ये खमियाजे तो भुगतने पड़ेंगे जो महाराजा हरी सिंह को भुगतने पड़े। बिल्कुल। महाराजा हरी सिंह जी पहले वो ऐसे हमारे महाराजा हुए जिन्होंने आज़ादी से 17 साल पहले भारत की आज़ादी से जी 1931 ब्रिटिश इंडिया का कभी जम्मू कश्मीर पार्ट नहीं था। तो महाराजा हरी सिंह जी ने अपना नेशनल करैक्टर बोल्डली, पावरफुली, ऑन रिकॉर्ड्स कह दिया था कि आई एम एन इंडियन फर्स्ट देन महाराजा। मैं ये लाइन रिपीट करूंगा, हर एक जम्मू कश्मीर के बच्चों को, भारत के लोगों को ये पता होना चाहिए, हमारे महाराजा हरी सिंह जी ने आज़ादी मिलने से 17 साल पहले बोल्डली, पावरफुली, ब्रिटिश इंडिया के पार्ट नहीं होने के बावजूद कहा कि मैं भारतीय पहले हूँ, महाराजा बाद में हूँ। और उसी का खमियाजा आज तक जम्मू कश्मीर के नेशनलिस्ट लोग भुगत रहे हैं। हमें कोई डर नहीं है, सब कुछ गंवाना पड़े। डॉक्टर साहब एक स्ट्रॉन्ग डॉक्टर हैं, मैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, काम कर रहा हूँ, लेकिन जब नेशनलिज्म की बात आएगी, नेशनल करैक्टर की बात आएगी, तो उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए हमें कहीं जाना नहीं है। हमारा जम्मू कश्मीर का होना ही हमारा सर्टिफिकेट है। मैं इसमें अपने कश्मीर के लोगों को भी जोड़ता हूँ, क्योंकि उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए बाहर से लोग आके उनके लीडर बन गए। ना लड़ाई ना झगड़ा, महाराजा का रूल कश्मीर में पीसफुल चला। डोगरा डायनेस्टी ने जब रूल कश्मीर में किया, कश्मीर को जोड़ा, कश्मीर ने शुक्र किया किसी ने हमें प्लेन्स के साथ जोड़ा, हॉट टेम्परेचर से जोड़ा। हमें तो बाहर के लोग आके मारते रहते थे, हमें एक्सप्लॉइट करते थे, हमें धर्म परिवर्तन के लिए एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन जैसे एक भारत की रियासत ने, जम्मू ने जाके कश्मीर को अपने साथ जोड़ा, लद्दाख को जोड़ा, उस एरिया के इस तरफ डेवलपमेंट हुई। तो आज जो जमहूरियत की बात हुई, जम्मू यूनिवर्सिटी को लेके मैं बहुत सीरियस कुछ कमेंट्स करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा, मेरी ये ख्वाहिश होगी और मेरी ये अपील होगी जनता से कि आप जम्मू यूनिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जब मसला हुआ, यूनिवर्सिटी में एक किस्म के आने वाले समय में इसके ऊपर जब कोई रिसर्च वर्क किया जाएगा तो पता लगेगा कि जो लोग जम्मू कश्मीर को साइलेंटली आधे से ज़्यादा इंक्रोच करा चुके हैं, चाइना के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा, वो आज भी एक्टिव है। उनके रास्ते बदले हैं, उनका मंशा नहीं बदली है। तो जब किसी पोजीशन में एक रिलीजियस श्राइन के अंदर इस तरीके की डेवलपमेंट शुरू हुई, पहले यूनिवर्सिटी बनाई जाए, फिर वहाँ पे आहिस्ता 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 डेल्यूशन की जाए, सेम चीज़ें जो हैं वो हमें देखना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी में तो नहीं चल रही। क्या जम्मू यूनिवर्सिटी जो मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई साइलेंटली लेफ्ट के ज़्यादा डोमिनेशन तो नहीं हो रही? कोई ऐसे लोग तो नहीं वहाँ आ गए हैं जो इस नेशनल करैक्टर से डर रहे हैं कि 100 साल हो जाएंगे महाराजा की स्टेटमेंट को 4 साल के बाद, उसके पहले कोई हम इसके बारे में करें? हम तो सेंचुरी सेलिब्रेट करेंगे 1930 की स्टेटमेंट की, जब 2030 आएगा, कि महाराजा हरी सिंह जी ने जो कहा था कि मैं भारतीय पहले हूँ, महाराजा बाद में हूँ। और जब 370 टूटी, पूरा विलय भारत के साथ हमारा टेक्निकली हुआ, हर एक सिटीज़न को कंप्लीटली वो इज़्ज़त मिली जो भारत के बाकी नागरिकों को मिल रही थी। ये 370 का जो एक डॉगमा बना के रख गया था हमारे लिए, वो इस प्रेजेंट सरकार ने ख़त्म किया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि टेक्नोक्रेट्स को आगे आना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को आना पड़ेगा। तो जम्मू यूनिवर्सिटी के जो लोग इसको क्वाइन कर रहे थे, वो किसको अपीज कर रहे थे? उनके सरप्रस्त कहाँ बैठे हुए थे कि वो जो ये कह रहे थे जमहूरियत, आप कोई ऐसा वर्ड लेते, अगर आपको कल्चर ही बताना था कि आप जम्मू कश्मीर की डाइवर्सिटी को साथ जोड़ते, अब जम्मू के साथ कट्ठा जम्मू जोड़ लेते, एक जम्मू जोड़ लेते, एक बुट जम्मू, कुछ भी, एनीथिंग, है ना? कितना अच्छा नाम आपने दिया, एक जुट जोड़ लेते, जो पॉलिटिकल पार्टी भी थी, हमें क्या प्रॉब्लम थी? बिल्कुल ठीक है ना। आप कोई ऐसा नाम, आप 3 दरियाओं का नाम ले लेते, बट आपने उसके जो ग्रुप्स बनाए वो भी कंट्रोवर्शियल थे। तो इसका मतलब जो लोग जम्मू कश्मीर की सोसाइटी को तोड़ना चाहते हैं, वो जम्मू कश्मीर के इंस्टीट्यूशंस में घुस गए हैं। अलर्ट रहने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। पढ़ने के लिए कोई भी आए,
बट अगर कोई पॉलिटिक्स करने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आ रहा है तो हम जैसे लोगों का फ़र्ज़ बनता है जनता को अवेयर करना और बताना। तो डॉक्टर साहब, आपको नहीं लग रहा है कि जम्मू यूनिवर्सिटी का जो ये स्टेप हुआ है ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, जो लोग देख पा रहे हैं कि अगला मूव पाकिस्तान का क्या होगा, एंटी नेशनल एलिमेंट्स क्या सोचेंगे, क्योंकि उनको तो महाराजा जी ने ही अप्रूव कर दिया, बिल्कुल, और पूरा विलय जम्मू कश्मीर का भारत के साथ किया गया, बिल्कुल, और आज वो लोग परेशान हैं कि यार हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल, हम टेररिज्म भेजते हैं वो भी फेल हो जाता है, हम लोग वहाँ पे लोग फैनेटाइज होते हैं तो भी फेल, जम्मू कश्मीर के लोग आपस में इकट्ठे रह के सारे प्लान फेल कर रहे हैं। तो अब वो कहीं पे एक नेक्स्ट जिसको हम बोलते हैं ना कि परसेप्शन बदलने की कोशिश कर रहे हैं और आगे चल के हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़े, तो बेटर नहीं है कि हम जैसे लोग अलर्ट करें। आपका क्या कहना है जम्मू यूनिवर्सिटी में जो ये एक छुपी हुई साजिश हुई है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? शिवांग जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके साथ, क्योंकि जब भी कहीं पे किसी की रूट्स पे अटैक होता है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू होता है। जैसे ब्रिटिशर्स ने, मैकले ने 1835 में अटैक किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे किया, और उस कॉलोनियल हैंगओवर का हम अभी तक सामना कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को इन्फिल्ट्रेट करके, इन्फ्लुएंस करके वीक करना, मुझे लगता है ये तब की एक स्ट्रेटेजी है जिसको यहाँ रेप्लिकेट किया जा रहा है। इसलिए ये जो मैं फिर से रिपीट करूंगा जो मैंने पहले भी बोला कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सोची समझी एक एक्सपेरिमेंट था। दिस वाज अटेम्प्ट टू टेस्ट वाटर्स, कि इसको करके देखते हैं, एक फेंक के देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, इसका रिएक्शन क्या होता है। अगर तो चल गया तो हो सकता है कल को कुछ और प्लान हो, प्लान बी इनका पीछे खड़ा हो कि इससे भी बड़ा इवेंट कोई करते या कुछ इंटरनेशनल लेवल पे करते। शेयर करना चाहूँगा, एक जर्नलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है पादा जी की, जो एप्लीकेंट्स हैं, जम्मू कश्मीर एक जॉइंट रियासत है लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी का अपना एक डोमेन है, जुडिक्शन है, और कश्मीर यूनिवर्सिटी की जुडिक्शन है जी। कुछ इन्फॉर्मेशन हमने गैदर करने की कोशिश की कि एप्लीकेंट्स इन पीजी कोर्सेज स्पेशली फ्रॉम कश्मीर डिवीजन इन जम्मू हैज़ इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स। इसके बारे में समझने की ज़रूरत होगी बिल्कुल कि क्या कश्मीर डिवीज़न में पीजी कोर्सेज की सीटें कम हैं, क्योंकि नेचुरली जम्मू कश्मीर में पॉपुलेशन जो है हमारी कश्मीर डिवीज़न की तरफ से, जम्मू कश्मीर की तरफ से अगर देखें तो बेसिकली जम्मू डिवीज़न की ज़्यादा है। लेकिन जब हमने ये थोड़ा पड़ताल की, हम कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आरटीआई लगाओ, हमने कहा जनरल तो बताओ कि क्या वाकई में 2022-23 में कहा जा रहा है कि कुछ 30 के करीब लोग पीजी में अप्लाई किए थे कश्मीर डिवीजन से, बिल्कुल, जो रिसेंट ईयर में बढ़ के 100+ हो गए हैं। बिल्कुल। तो क्या रीज़न है? क्या कोई नीड टू एजुकेट है? फिर तो मोस्ट वेलकम है। अगर नीड टू एजुकेशन नहीं है और एक कोई जिसको हम बोलते हैं ना कि एक डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन में, और इसके बाद सडनली ये चीज़ हो जाती है, तो इसको बड़ा समझने की ज़रूरत है। और मैं सबसे पहले बात करूँगा जो सेंटर में बैठे लोग हैं, जो अक्रॉस इंडिया बैठे लोग हैं, वो जम्मू को स्ट्रेंथन करने में अपना रोल प्ले करें कि नेशनल करेक्टर है महाराजा हरि सिंह जी का। और जब दिल्ली ने कंप्रोमाइज़ कराया कि जिन महाराजा जी ने एक्सेशन किया उनके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन डाली गई, और आपने ऐसी ताकत को जम्मू की पूरी रियासत दे दी, कश्मीर की रियासत दे दी जिनकी फॉलोअर थे ही नहीं, और अगर प्रजा परिषद के उस टाइम पे पर्चे खारिज नहीं होते तो शायद वो पावर में भी नहीं आते। और फिर जब उनके बगैर आपने, कांग्रेस ने खुद अच्छी सरकार यहाँ मीर कासिम साहब की बनाई और फिर उसको डिल्यूट कर दिया गया और फिर उनको वापस लाया गया, ये खमियाजा आज भी जम्मू कश्मीर भुगत रहा है। पोस्ट 370 एब्रोगेशन भी दिल्ली में बैठे हुए लोग, इंडिया में बैठे हुए लोग जागने चाहिए कि हमारी इंटीग्रेशन में जो सारा लोड जम्मू कश्मीर के अंदर जो नेशनलिस्ट ताकतें हैं, हम जैसे लोग ले रहे हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, उनके थॉट को सपोर्ट किया जाए। अगर हम श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ समझा जाए कि ये क्यों कर रहे हैं। अगर महाराजा जी वहाँ जाके बोल रहे हैं कि मैं इंडियन पहले हूँ, महाराजा बाद हूँ, तो समझने की जरूरत है कितनी बड़ा उन्होंने आपके लिए एक स्कोप बना दिया कि ये तो हमारा हिस्सा है। इससे पहले एक एक्सेशन हुआ था। दूसरी बात, जब हम लोग यहाँ बैठ के जम्मू यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी में डिल्यूशन हो रही है या जम्मू यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा सकता है, तो इसके बारे में क्रॉस इंडिया बात होनी चाहिए कि जम्मू के जो लोग, जम्मू कश्मीर के जो नेशनलिस्ट, जो चाहे वो कश्मीर में बैठे हैं, चाहे डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ में बैठे हैं, जो नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं, इंडियन नेशनलिज्म, जो ये समझते हैं, जो ये बिलीव करते हैं कि हम भारतीय हैं पहले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं,
उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो सपोर्ट अभी सेंटर की तरफ से या पैन इंडिया जो भारतीय हैं उनकी तरफ से शायद हमें नहीं मिल रही है। वो कहीं ना कहीं हाईजैक होके ऐसे लोगों के पास अपीजमेंट के तौर पे चली जाती है जो अंदर से कुछ हो रहा है, बाहर से कुछ हो रहा है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, और मैं इस बात से भी सहमत हूँ, कहने को हम जम्मू एंड कश्मीर हैं, लेकिन रियलिटी में हम जम्मू अंडर कश्मीर हैं। क्योंकि जैसे आपने बताया कि 1947 में, और मैं फिर से रिटर्न में बहुत बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूं कि जब पूरा भारत देश आज़ाद हुआ तो 2 रीजन थे आज़ाद भारत के, जम्मू और लद्दाख, जिनको कश्मीर का गुलाम बना दिया गया, जो उनकी कॉलोनी बने। जैसे आपने शेख अब्दुल्ला जी की बात की, उनका कोई वजूद ना जम्मू में था ना लद्दाख में था, लेकिन मोस्ट पॉपुलर लीडर कह के उनको जम्मू भी सौंप दिया गया और लद्दाख भी सौंप दिया गया। मैं आज भी ये प्रश्न उठाता हूं, पहले जम्मू अगर चुप रहा, मैं नहीं जानता क्यों रहा, उनके पास प्लेटफॉर्म्स की कमी थी, आवाज़ की थी, या उनको बोलने नहीं दिया जाता था। लेकिन आज आपके जैसे लोग अगर हमें प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जम्मू के नेशनलिस्ट लोगों को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आज ऊंची आवाज़ में उनको पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। और वही पॉलिसी जब हम आज भी देखते हैं, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी यही पॉलिसी थी। अफसोस होता है कि जब मोदी जी भी प्रधानमंत्री तो यही पॉलिसी परस्यू की जा रही है कि नेशनलिस्ट लोगों को कहीं ना कहीं रोल है। जो ब्यूरोक्रेसी है ना, वो भी हैंगओवर में है। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोक्रेट्स को आगे आना पड़ेगा। आप जैसे डॉक्टर्स को आना पड़ेगा, हिस्टोरियंस को आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भाई साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर 2 किस्म की ताकतें हैं, एक नेशनलिस्ट, एक जो डोब्ड है जी, जो कहीं और से कमांड लेती हैं, बिल्कुल, जो कहती है कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन हुई तो थैंक्स टू पाकिस्तान। बिल्कुल, जो पाकिस्तान में बैठे हुए अफसरों को चिट्ठियां भेजती है कि आप इस तरीके से अटैक करिए, इस तरीके से आप संताली में करिए, उनको समझने की जरूरत है। और जम्मू का जो नेशनल करेक्टर है वो तो अनक्वेश्चनेबल है। बिल्कुल। तो मेरा आज का जो इंटरेक्शन रहा पादा साहब के साथ, वो हम दोनों ने मिलकर कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ये अवेयर किया जाए, क्योंकि लद्दाख अब हमारा हिस्सा यूनाइटेड तौर पे नहीं है, बट हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं। हम नेशनलिस्ट लोग हैं, भारत की संस्कृति सभ्यता को आगे लेके जाने के लिए कमिटेड हैं, और पॉलिसी को लेके भी हम लोग कमेंट करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो बेशक ये डेवलपमेंट हुई और वापस चली गई, बट ये दोबारा नहीं होगी और दोबारा षड्यंत्र नहीं किया जाएगा। वो डिपेंड करेगा अवेयरनेस कितनी फैलती है। भाई ये हमारे लिए वेकअप कॉल थी, और मैं यहीं अपने प्लेटफॉर्म से, जो जम्मू कश्मीर के बाहर भी हमारे देशवासी बैठे हुए हैं, जिनको जो कि हमें मीडिया के थ्रू देखते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप देखा जाता है, मैं उनसे अपील करूंगा कि जो जम्मू के इंडिजिनस चैनल्स हैं, जैसे शिवांग जी का ये सत्य संघ का प्लेटफॉर्म है, अर्थ न्यूज़ है, इस तरह के जो जम्मू के प्लेटफॉर्म है जो नेशनलिज्म की बात करते हैं, तिरंगे के साथ चलते हैं, आप इनको फॉलो करें। आपको यहाँ से रियलिटीज़ पता चलेंगी, ना कि वो प्रिज्म जो जिसके थ्रू आप जम्मू कश्मीर को देखते रहे हैं। इसलिए बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, और मैं उनको बताना चाहूँगा कि यदि आप देश की सुरक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जम्मू रीजन, यहाँ के 10 डिस्ट्रिक्ट्स वो रीजन है जहाँ का फौजी यहाँ पे आर्मी वाला आके ना एट होम फील करता है। उसका स्वागत यहाँ फूलों से होता है, पत्थरों से नहीं होता। उसको जब यहाँ पे लड़ाई होती है तो जम्मू का वासी कंधे से कंधा मिला के उनको खाना भी देते हैं और उनके साथ जंग भी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब यहाँ हमारे बॉर्डर एरियाज को खाली करवाने हमारे फौजी आए, तो उन्होंने कहा कि इनके बच्चों को और फीमेल्स को आप ले जाइए, हमारे मेल्स आपके साथ यहीं पाकिस्तान का सामना करेंगे। ये वो जम्मू है। तो मैं आप देशवासियों को भी यहाँ से अपील करना चाहूंगा कि आप उस जम्मू का समर्थन कीजिए, क्योंकि अगर जम्मू मजबूत है तो भारतीयता, इंडियननेस जम्मू कश्मीर में मजबूत है। यहां पे देश की इंटेग्रिटी और सिक्योरिटी मजबूत है, और देश स्ट्रेंथन होगा क्योंकि जम्मू स्ट्रेंथन होगा। इसलिए आप जो सेपरेटिस्ट जो फोर्सेस हैं, जिनके लिए बहुत से आप ऑब्सेस्ड भी हैं, मैं एक टर्म जरूर बोलूंगा उनको कि हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, वो जम्मू ब्लाइंड हैं। उनको जम्मू ब्लाइंडनेस है, क्योंकि एक बीमारी होती है। मैं डॉक्टर हूं तो कलर ब्लाइंडनेस के साथ तो कंपेयर करता हूं कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है उसको रेड और ग्रीन कलर नहीं दिखाई देता। वैसे ही जो लोग बाहर से या पावर सेंटर्स में बैठे होते हैं ना, जब वो जम्मू कश्मीर की बात करते हैं उनको जम्मू दिखना बंद हो जाता है, उनको सिर्फ कश्मीर दिखता है। और दूसरी बीमारी है कश्मीर ऑब्सेशन। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर जो प्रेजेंट यूनियन टेरिटरी है, 10 डिस्ट्रिक्ट्स यहां जम्मू के हैं, और वो 62-62% एरिया है जम्मू कश्मीर का, और 30
बाकी 8% एरिया 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर का है, तो आप जम्मू कश्मीर को कश्मीर ना समझे। यहां पे वो लोग हैं जिन्होंने तिरंगे के लिए आजाद हिंदुस्तान में गोलियां खाई हैं प्रजा परिषद एजुकेशन में। उनके महाराजा जी ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहले ही डिक्लेयर, और आज तक जम्मू के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। एक चीज और पता जी, हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कशन के ऊपर रखेंगे। हम लोग अर्थ न्यूज में एक रिसर्च वर्क कर रहे थे, वो शुरुआत उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट से हुई कि जम्मू कश्मीर स्टेट के पास अपनी लैंड जो है वो 1 करोड़ कनाल है जी, जिसमें से 83 लाख कनाल जम्मू डिवीजन में है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जी, और 17 लाख कनाल सिर्फ कश्मीर में है। ये बड़ा ह्यूज डिफरेंस मुझे दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं पे अब हमें सर्च का विषय बन चुका है कि जब 1947 में हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं जो बता रहे हैं कि महाराजा जी का जब सर्वे हुआ था जी, स्टेट लैंड वाज मच हायर इन कश्मीर जी, देन जम्मू। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता डिल्यूशन हुई, आज जम्मू में है 83 लाख कनाल और कश्मीर की लगभग आमाने जम्मू के कंपैरिजन में 15-16% है जी। तो ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो जो लैंड के ओनरशिप राइट कश्मीर में दिए गए वो किनको दिए गए, क्या स्टेट लैंड डिल्यूट हुई, क्या पॉलिसी ऐसी बनाई गई कि जो लोग बेनिफिशियरीज हैं वो कश्मीर के हों या फिर वो लोग हों जो कश्मीर में महाराजा जी के बाद अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए, क्योंकि जम्मू में कश्मीर में इन्वेजन्स तो होती थी, बॉर्डर पोरस थे। तो ये चीज अब चिंता का विषय भी है, ये समझने का विषय भी है कि कश्मीर ने किस तरीके से जम्मू में अपनी लैंड या तो बढ़ाई, स्टेट लैंड, क्योंकि स्टेट की पावर उनको पता था हमारे हाथ में रहनी है, यहां से कभी कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बदलेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बदलेगा। लेकिन जब चेंजेस हुई तो चीजें बदल गई। तो आज ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जब भी वापस आएगी, यूटी और जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसकी लैंड कश्मीर में लगभग निग्लिजिबल है जम्मू के कंपैरिजन में, और वो लैंड क्यों दी गई राइट्स, क्या वो थी नहीं या वो प्राइवेट दे दी गई। तो ये चीजें आपको क्या लगता है, सीरियस मैटर है ये? बिल्कुल बहुत सीरियस मैटर है। मुझे लगता है इन्वेस्टिगेशन चाहिए, रिसर्च चाहिए और ये सामने आना चाहिए, क्योंकि अब ओपेसिटी का टाइम नहीं है। अब ना तो 370 की दीवार है, ना 35A की प्रोटेक्शन है। मुझे लगता है कि अब एक ट्रांसपेरेंसी का युग है, यहाँ पे हर चीज ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा। और आने वाले समय में हो सकता है इसका कोई मिसयूज भी किया जा सकता था कि जम्मू कश्मीर की अगर यूटी की सरकारें इस तरीके की आ जाती हैं, जैसे कि मुफ्ती साहब ने कहा था कि हम थैंक यू करते हैं पाकिस्तान का इलेक्शन होने दी, ये मानसिकता बताती है। बिल्कुल। तो अगर कोई सरकारें ऐसी आ जाए तो जम्मू के जो नेशनलिस्ट लोग हैं स्टेट लैंड के थ्रू उनको एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, हरास भी किया जा सकता है, बिल्कुल, और ये कंट्रोवर्शियल भी बनाया जा सकता है और ब्यूरोक्रेसी मजबूर होगी बिल्कुल कि वो तो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलेगी। तो आज सिविल सोसाइटी का काम है इसके ऊपर काम किया जाए, जनता में बातचीत हो कि भाई स्टेट लैंड जो है वो जम्मू में ज्यादा क्यों है, और अगर किसी साजिश के साथ किया गया है ऐसा तो डिबेट डिस्कशन करके इसको सामने लाया जाए और एक एजिटेशन करनी भी पड़ती है। तो देखा जाए कि क्या जम्मू भी डिजर्व करता था कि ज्यादा लैंड जम्मू के नेशनलिस्ट लोगों को प्राइवेटाइज कर दी जाती, या कश्मीर ने जो एक्सेस लैंड दे दी है प्राइवेट प्लेयर को वो उनसे वापस ली जाए। थैंक यू वेरी मच। चिंता करते रहेंगे, इंपॉर्टेंट गेस्ट को बुलाएंगे। डॉक्टर पादा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अपने प्रीशियस टाइम से रात को 11:30 पौने 12 बजे हमारे साथ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, लाइव हैं। दिस शोज द डेडिकेशन ऑफ टेक्नोक्रेट्स। नाउ द टाइम हैज़ कम व्हेन ऑल द टेक्नोक्रेट्स, चाहे वो रिटायर्ड हो चुके हैं, इन सर्विस हैं, वो जॉइंट हों और देश समाज हित में टेक्निकली कंट्रीब्यूट करें, और ब्यूरोक्रेसी का काम है उसको फिर मेंटेन करना, और पॉलिटिशियंस का काम है उसके ऊपर पॉलिसी लाना लेजिस्लेचर में। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होनी है? ट्रुथ से, और ट्रुथ किसके पास है? टेक्नोक्रेट्स के पास। मिलते हैं आपके साथ और दादा जी का शुक्रिया करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी।